कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदा यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनतीरावनचारी। यमुनतीरा यमुनतीरावनचारी। यमुनतीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीडी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की प्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मैया की श्री श्री गौर निताय की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale. Shrimate Bhakti Vedanta Swamin iti namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine. Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshadarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 12 जिसका शीर्षक है पूर्ण समाज 4 आध्यात्मिक वर्ग श्लोक संख्या 12, 13 और 14। 12 को तात्पर्य नहीं है, मैं अकेले पढ़ता हूँ इसको। अंजनाभ्यंजनोन्मर्द स्त्री अवलेखामिशं मधु स्रग्गन्धलेपालङ्कारान् त्यजेयूर्ये बृहद्व्रतः। अनुवाद: ब्रह्मचारियों या उन गृहस्थों को जिन्होंने उपर्युक्त विधि से वर्णित ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रखा है, उनके लिए आँखों में सुरमा या अंजन लगाना, सिर में तेल मलना, हाथ से शरीर की मालिश करना, स्त्री को देखना या उसका चित्र बनाना, मांस खाना, शराब पीना, शरीर को फूलों के हार से सजाना, शरीर में इत्र फूलेल लगाना या शरीर को आभूषणों से अलंकृत करना मना है। उन्हें इन सब का परित्याग करना चाहिए। 13-14 मेरे पीछे दोहराइए। उषित्वैवं गुरुकुले द्विजो अधीत्यावबुध्य च त्रयीं सांगोपनिषदं यावदर्थं यथा बलं दत्वा वरमनुज्ञातो गुरोः कामं यदीश्वरः गृहं वनं वा प्रविशेत् प्रव्रजेत्तत्र वा वसेत्। उषित्वैवं गुरुकुले द्विजो अधीत्यावबुध्य च त्रयीं सांगोपनिषदं यावदर्थं यथा बलं दत्वा वरमनुज्ञातो गुरोः कामं यदीश्वरः गृहं वनं वा प्रविशेत् प्रव्रजेत्तत्र वा वसेत्। उषित्वैवं गुरुकुले द्विजो अधीत्यावबुध्य च
त्रयीं साङ्गोपनिषदं यावदर्थं यथा बलं दत्त्वा वरमनुज्ञातो गुरोः कामं यदीश्वरः गृहं वनं वा प्रविशेत् प्रव्रजेत् तत्र वा वसेत्। माताजी इस शब्दशात अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा सिंहवती अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। उषित्वा रहते हुए, एवं इस प्रकार, गुरुकुले गुरु के संरक्षण में, द्विजः ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य जिनका 2 बार जन्म होता है, आदित्य वैदिक साहित्य पढ़कर, अवबुद्ध्य इसे ठीक से समझकर, च तथा त्रयीम वैदिक वाङ्मय, स अंगः सहायक अंशों सहित, उपनिषदम तथा उपनिषदों को, यावत अर्थम जहाँ तक संभव हो, यथा बलम यथाशक्ति, दत्वा देकर, वरम पारिश्रमिक दक्षिणा, अनुज्ञातः पूछे जाने पर, गुरोः गुरु की, कामम इच्छाएं, यदि यदि ईश्वरः समर्थ, गृहम गृहस्थ जीवन, वनम विरक्त जीवन, वा अथवा प्रविशेद प्रवेश करना चाहिए, प्रव्रजेत या बाहर जाना चाहिए, तत्र वहाँ, वा या तो वसेत रहना चाहिए। अनुवाद। उपर्युक्त विधि विधानों के अनुसार द्विज को, ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य को गुरु के संरक्षण में रहते गुरुकुल में निवास करना चाहिए। वहाँ उसे वेद वेदांग तथा उपनिषदों का अध्ययन अपनी क्षमता तथा सामर्थ्य अनुसार करना चाहिए। यदि संभव हो तो शिष्यों को चाहिए कि वह गुरु द्वारा मांगी गई दक्षिणा दे और तब गुरु के आदेशानुसार गुरुकुल छोड़ दे और अपनी इच्छा से किसी अन्य आश्रम को यथा गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम को स्वीकार करे। तात्पर्य। निस्संदेह वेदों का अध्ययन करने और उसको समझने में कुछ विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन समाज के 3 उच्च वर्णों ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों को अपनी अपनी सामर्थ्य तथा क्षमता के अनुसार वैदिक साहित्य सीखना चाहिए। दूसरे शब्दों में शूद्रों तथा अंत्यजों के अतिरिक्त सबों के लिए वेदाध्ययन अनिवार्य है। वैदिक साहित्य वह ज्ञान प्रदान करता है जिससे मनुष्य परम सत्य, ब्रह्म, परमात्मा या भगवान को समझ सकता है। गुरुकुल का उपयोग वैदिक साहित्य के समझने के लिए ही किया जाना चाहिए। इस समय प्रशिक्षण तथा औद्योगिकी के लिए अनेक शिक्षण संस्थान हैं, किंतु ऐसे ज्ञान को परम सत्य के ज्ञान से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। अतएव प्रौद्योगिकी तो शूद्रों के लिए है, जबकि वह
जबकि वेद द्विजों के लिए है। फलस्वरूप इस श्लोक में बताया गया है द्विजो अधित्यावबुध्य च त्रयीम सांगोपनिषदम। इस समय कलयुग में एक तरह से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, कोई भी द्विज नहीं है और अतएव समाज की स्थिति अत्यंत शोचनीय है। इस श्लोक में ध्यान देने की दूसरी बात है कि ब्रह्मचर्य आश्रम से कोई भी व्यक्ति संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम या गृहस्थ आश्रम में जा सकता है। ब्रह्मचारी के लिए गृहस्थ बनना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि अनंतिम लक्ष्य तो परम सत्य को जानना है। अतएव विभिन्न आश्रमों से गुजरना आवश्यक नहीं है। इस तरह कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम से सीधे संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सीधे ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास आश्रम ग्रहण किया था। दूसरे शब्दों में उन्होंने गृहस्थ आश्रम या वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना अनिवार्य नहीं माना था। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सुबह के इस श्रीमद् भागवत कक्षा में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम जो चर्चा चल रही है यहाँ, ये युधिष्ठिर महाराज ने इसके पहले वाले अध्याय में 7वें स्कंद के 11वें अध्याय के दूसरे श्लोक में पूछा था श्रील नारद मुनि से वर्णाश्रम धर्म के बारे में, और उसी के उपलक्ष्य में ये पूरा 12वां अध्याय से नारद मुनि बता रहे हैं कि कैसे एक आश्रम में, विशेषकर ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति के क्या कर्तव्य होते हैं वो बता रहे हैं उसको। और 12वां जो ये अध्याय है, इसमें पहले 16 श्लोकों में एक ब्रह्मचारी के कर्तव्यों को बता रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य का मूल उद्देश्य ब्रह्मचरति इति ब्रह्मचारी, जो हमेशा पर ब्रह्म में लीन होना चाहिए, हमेशा भगवान के विचार आने चाहिए। लेकिन वो शुरुआत से नहीं आएंगे, उसको पूरे प्रशिक्षण की ज़रूरत है। तो कैसे प्रशिक्षण दिया जाता है गुरुकुल में, उसकी चर्चा हो रही है और नारद मुनि उनको बता रहे हैं। क्योंकि नारद मुनि सबसे बड़े संसार के ब्रह्मचारी है। उन्होंने तो हजारों ब्रह्मचारी बनाए। एक वन टाइम प्रोग्राम दे दिया, 10,000 हर्यशों को उन्होंने ब्रह्मचारी बना दिया। और दूसरा वन टाइम प्रोग्राम तो कम समय का था, उसमें 1,000 बना दिया उन्होंने। 1,000 ही थे इसलिए 1,000 बने, 50,000 होते तो 50,000 बन जाते थे। तो ऐसे व्यक्ति होना चाहिए। तो नारद मुनि है तो बताने में पूरे सक्षम है। तो 11वें श्लोक में वो बताएं कि जैसे कल चर्चा हुई थी, तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि व्यक्ति को द डिसीजन ऑफ द हाउस होल्डर टू मेंटेन ब्रह्मचारी वाउस इज अकॉर्डिंग टू हिज डिसीजन। तो एक गृहस्थ है, वो अपने पहले जो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग लिया है उन्होंने बचपन से, बाद में गृहस्थ बनते हैं। हर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वो पहले तो ब्रह्मचारी रहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि हर वर्ण को अलग प्रकार के आश्रम हैं। जैसे शूद्र के लिए एक ही आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम। फिर वैश्य के लिए 2 आश्रम होते हैं, बचपन में ब्रह्मचर्य आश्रम, बाद में जाके गृहस्थ आश्रम। क्षत्रिय के लिए 3 आश्रम होते हैं, बचपन में ब्रह्मचर्य, जवानी में गृहस्थ, और बाद में 50 साल की उम्र के बाद वो वानप्रस्थ आश्रम को
स्वीकार करते हैं। हम देखेंगे श्रीमद् भागवतों को पढ़ेंगे तो सब जगह पे आप देखेंगे कोई भी हो राजा, वो ध्रुव महाराज हो, ध्रुव महाराज तो भगवत धाम चले गए, लेकिन वो अंग महाराज हो या कोई भी परीक्षित महाराज हो, परीक्षित महाराज का भी उनका थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिक केस भी है विशिष्ट, लेकिन सब कोई पृथु महाराज 50 साल की उम्र के बाद वो वानप्रस्थ आश्रम लेते, वन में चले जाते हैं, अपनी पत्नी के साथ जाएंगे। और एक ब्राह्मणी है, सभी ब्राह्मण नहीं कुछ, वो 4 आश्रम से गुजरते हैं। बचपन में ब्रह्मचारी, फिर यौवन अवस्था में गृहस्था, 50 साल के बाद वानप्रस्था, और 100 साल की आयु देखा जाए तो 75 साल के उम्र से वो संन्यास ले सकते हैं। पत्नी को वापस घर भेज देंगे जो उनके साथ वानप्रस्थ आश्रम में थी। तो इसलिए हर किसी के लिए अलग है एक देखा जाए तो लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया हुआ है ब्रह्मचारी, तो उसके लिए जहाँ बताया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कि वो चाहे तो आगे भी ब्रह्मचारी तरह रह सकता है। संतान उत्पत्ति करनी है नहीं करनी है उसके ऊपर है। तो 6 से 10 में बताया है कि ये दूसरों के लिए भी लागू होता है, और व्यक्ति खुद सोचता है कि वो पुत्रों की उत्पत्ति करेगा कि नहीं करेगा। वो है तो गृहस्थ, लेकिन चाहे तो वो नहीं पुत्र उत्पत्ति करेगा, चाहिए तो कर सकते हैं। संतान को भगवत भक्ति देना है और आगे अच्छा करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर पिछले श्लोक में बताया गया था विकल्पेन, 11वें श्लोक में गुरु वृत्तिर विकल्पेन। फिर अभी 12वें श्लोक में बताया गया है जो आजीवन ब्रह्मचारी का व्रत लेते हैं तो उनको किन किन चीजों में नहीं लगना चाहिए, उनके लिए क्या वर्जित है। तो जैसे बताया गया है, पहली चीज अंजन, उनको अपने आँखों में, उनको अपने शरीर के ऊपर ऑयल नहीं लगाना चाहिए। तो मैं सोच रहा था हम तो ऑयल रोज लगा रहे करीबन ठंडी के दिनों में तो और ही, और प्राय सभी ब्रह्मचारी लगा रहे। मैं तो कितने सारे सीनियर्स को जानता हूँ वो सभी ऑयल लगा रहे, तो सब ब्रह्मचारी ही है, तो कैसे क्या। तो इसका अर्थ थोड़ा शायद थोड़ा अलग है कि वो उस दृष्टि से कि दूसरों को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि ऑयल लगाने, तेल लगाने के बाद तो हम स्नान करते तो चला गया। प्रभुपाद रोज ऑयल लगाया जाता था उनको, इनका तो मसाज होता था 1 घंटा, कुछ तो शायद 11 से 12 या जो भी है सुबह, इतना जोर, कितना सारे लीलाएं हैं जिसमें प्रभुपाद को श्रुतकीर्ति प्रभु या हरिशौरी प्रभु, और प्रभुपाद कहते हैं कि रगड़ो, और वो रगड़ रहा है, पूरा जवान है वो, और प्रभुपाद बूढ़े हैं 70 साल से अधिक, और रगड़ रहा है, और प्रभुपाद के ये क्या है, और जोर से, और वो रगड़ रहा है, वो क्या आदमी है कितना रगड़े तो भी बोलते कि ये कुछ नहीं। तो आश्चर्य होता था कि ये बूढ़े हैं क्या जवान, दिखने में तो बूढ़े हैं लेकिन तो जवान से भी ज्यादा दिख रहे। तो प्रभुपाद भी तो ऑयल लगाकर, हाँ, लेकिन उसके बाद स्नान करते थे। लेकिन उसके विपरीत अगर हम ऑयल स्नान के बार करते हैं तो वो गलत है, क्योंकि ऑयल लगाने से फिर शरीर एक प्रकार से गंदा हो जाता है। फिर उसके बाद स्नान करना चाहिए, से शास्त्रों में बताया गया है। जैसे हम देखते हैं कि चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत कथा आती है, जब जगदानंद पंडित वृंदावन गए थे तो वहाँ पे उन्होंने शिवानंद सेन के साथ रह रहे थे, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से ऑयल बनाया था। 16 सीयर्स बताए इंग्लिश में, और बांग्ला में मात्रा बताए, वो आता है करीबन 15 किलो। 15 किलो ऑयल, सोचिए कितना होता है, बहुत होता है। वो एक मटके में भर के उन्होंने लाया भी था वो यहाँ जगन्नाथपुरी में, और गोविंद को दिया जो चैतन्य महाप्रभु के वैयक्तिक दास थे। तो उनको कहा कि जाओ ये चैतन्य महाप्रभु को लगाओ, उनको बोलो कि उनके सर में लगाए, बहुत अच्छा रहेगा, ये बहुत खुशबूदार था वो। तो फिर गोविंद ने रखा और महाप्रभु को बताया कि महाप्रभु ये लाया है जगदानंद पंडित ने, खुद मेहनत करके, बहुत मेहनत की उन्होंने, तो ये आपके लिए, आपके बाल के ऊपर लगाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ये क्या, मैंने सन्यास बालों के ऊपर ऑयल लगाने के लिए लिया है क्या, मुझे नहीं चाहिए, निकाल दो इसको बाहर। तो फिर और भी बताएं कि इसको अच्छा है कि जगन्नाथ मंदिर में जो दिया जल रहा है कब से, तो उसमें डालो, तो इनकी जो मेहनत है वो सार्थक हो जाएगी कि भगवान को प्राप्ति होगी, क्योंकि सभी कुछ भगवान की संतुष्टि के लिए करना चाहिए, उसको प्रेम कहते हैं। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे धरे प्रेम नाम। कृष्ण की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए जो कार्य है उसको प्रेम कहते हैं, और अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए जो कार्य है उसको काम कहते हैं। तो अगर ये सन्यासी, तो उसमें तो काम वासना है ही नहीं, और उसके ले दे के उसने लगा दिया अपने सर में ये सुगंधी ऑयल, तो काम से प्रेरित हो जाएगा वो। तो इससे अच्छा है कि भगवान की संतुष्टि के लिए वो लैम्प जलता रहेगा, 15 किलो ऑयल है ये, चलता रहेगा। तो फिर गोविंद शांत हो गए। फिर 10 दिन के बाद जगदानंद पंडित ने पूछा उनको, महाप्रभु ने लिया कि नहीं, ऑयल लगाया कि नहीं, बोले नहीं, वो तो मना कर दिए। फिर वो शांत रहे जगदानंद पंडित, इन्होंने इतना प्रेम से दिया है, महाप्रभु ने स्वीकार ही नहीं किया, एक उसका बूंद भी नहीं लगाया अपने ऊपर, और बोले निकाल दो।
फिर 10 दिन के बाद फिर से गोविंद ने पूछा, क्योंकि इनका फॉलोअप तो चल ही रहता है कि जरा अभी पूछ के देखो। तो फिर उन्होंने पूछा, महाप्रभु बोले नहीं, मैं नहीं ले सकता। मैंने क्या सन्यास इसी कारण लिया है क्या? क्या सोचेंगे लोग कि जा रहा है, अगर मैं जा रहा हूँ इसको ऑयल को लगा के रोड के ऊपर से वगैरह, लोग सोचेंगे ये तो दारी सन्यासी है। दारी सन्यासी यानी ऐसा सन्यासी जो अपने आश्रम में स्त्रियों को रखता है, या कम से कम एक स्त्री को रखता है, यानी उसके साथ वो भोग करेगा। तो उसी स्त्री को थोड़ा सा प्रभावित करने के लिए ऑयल लगाएगा ना वो। किसी स्त्री को इंप्रेशन डालने के लिए व्यक्ति अपने शरीर को काफी बार सजाता रहता है, और उसी को शारीरिक चेतना भी कहते हैं। तो सन्यास थोड़े नहीं इसके लिए। तो मैं क्या दारी सन्यासी हूँ क्या? लोग क्या सोचेंगे? उसकी खुशबू आएगी ना, लोगों ने कौन है, अरे ये तो यहाँ तो कोई और नहीं सन्यासी गुजरा है, ये सन्यासी ने ऑयल लगाया क्या? ऑयल है। और वहां के सन्यासी को पूछेगा, जरा भाई साहब बताइए कौन से ब्रांड का ऑयल है ये? कहाँ जगन्नाथपुरी में मिलता है कि भुवनेश्वर में मिलता है? तो लोग सन्यासी का मजाक उड़ जाएगा। तो अपना जो आश्रम है उसके अनुसार उचित लोगों को प्रेरणा देने के लिए भगवत भक्ति की तरफ वैसे कार्य होने चाहिए। तो ये तो बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, मेरे से अपसेवा हो जाएगी, सेवा नहीं अपसेवा हो जाएगी। तो चैतन्य महाप्रभु नहीं माने। तो फिर जब आए जगदानंद पंडित एक बार, तो महाप्रभु ने देखा और बोले, वो क्या ऑयल लगाने के लिए मैंने संन्यास लिया है क्या? मुझे नहीं चाहिए, उससे अच्छा है कि जाओ जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है उसमें लगा दो। तो महाप्रभु को जगदानंद पंडित कहते, आपको किसने कहा कि आपके लिए मैंने कुछ ऑयल बनाया? आपके लिए थोड़ा ही ना बना है। वो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने वो मटका लिया और धाड़ से जाके जमीन पे फेंक दिया। तो मटका था, तो फूट गया वो और पूरा ऑयल वो जमीन में चला गया। और बहुत क्रोधित हो गया, अपने घर में चले गए, जो आज की तारीख में जो हमारा इस्कॉन मंदिर है भुवनेश्वर में, जगन्नाथपुरी में, उसके बाजू में उनका घर है, आज भी है वो। तो वहां गया और दरवाजे को बंद कर दिया, क्योंकि वो सत्यभामा है कृष्ण लीला के। बहुत क्रोधित हो गए अपने पति स्वामी कृष्ण से कि क्या है, मैंने इतना प्रेम से बनाया था, मेहनत करके लाया वगैरह, स्वीकार एक बूंद भी स्वीकार नहीं कर रहे और बोल रहे उधर डालो। तो फिर दरवाजा बंद कर दिया और 3 दिन खाएंगे नहीं, बाहर नहीं आएंगे, कुछ नहीं खाएंगे। फिर महाप्रभु आते हैं उनको और दरवाजा खटखटाते हैं, बोलते हैं चलो मुझे भूख लगी है, मैं जाके आता हूँ जगन्नाथ मंदिर, कुछ तो बना के रखो, तुम्हारे हाथ से ही बना हुआ खाऊंगा। तो फिर उठते हैं, तुरंत स्नान करते हैं और तैयार हो जाते हैं, भगवान के लिए तैयार है। तो अंजन अपने शरीर को यानी ऑयल नहीं लगाना चाहिए। और फिर अभ्यंजन, ये अपने सर के ऊपर। तो हमने सोचा हम तो रोज लगाते हैं सर को रात को सोने के पहले। अन्य सीजन में ऑयल लगाते हैं और ये विंटर सीजन में घी लगाते हैं, थोड़ा सा, एक बूंद। तो अच्छा होता है, उससे अच्छी गहरी नींद आती है। फिर दूसरे दिन अच्छे से ध्यान से जप कर सकते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या हम गलत कर रहे हैं? नहीं, वो तो रात में बस एक बूंद लगा रहे हैं और दूसरे दिन सुबह जब स्नान करेंगे तो उसका नामो निशान मिट जाएगा। तो दूसरों को इंप्रेशन डालने के लिए वो अच्छे से, आजकल इतने सारे ऑयल्स मिलते हैं, पहले के ज़माने में भी थे, डाबर आंवला या पता नहीं क्या क्या होता है, वो सब लगा के लोग सोचते रहेंगे इतने काले घने मुलायम बाल हैं इनके, चमक भी रहे ऑयल के कारण। तो वो सब नहीं करना चाहिए, उल्टा ऑयल लगाए तो गंदा हो गया शरीर, तो स्नान करना चाहिए पूरा सर के ऊपर से। फिर आगे बताएं उन्मर्द, अपने शरीर का मसाज करवाना, तो ये भी उचित नहीं है। अगर आयुर्वेद में देखा जाए तो मसाज अच्छा होता है ऑयल लगाने के बाद, ऑयल लगाते समय भी। लेकिन अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं तो वो उचित नहीं है। जैसे हमने कहा शिला प्रभुपाद रोज लेते थे। तो यहाँ जो बताया गया है इसके कुछ विशेष ये भी है, उसके अगर शास्त्रों में गहराई में जाएंगे तो यही जो लीला हमने बताई थी इसके बारे में शिला प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि रघुनंदन भट्टाचार्य एक स्मार्त, जो स्मार्त होते हैं उनके शास्त्र, उसमें बताया है प्रातः स्नाने व्रते श्राद्धे द्वादश्याम ग्रहणे तथा मध्य लेप समम तैलम तस्मात् तैलम विवर्जयेत। अगर किसी ने अपने शरीर के ऊपर ऑयल न लगाने की अगर प्रतिज्ञा की है, एक व्रत लिया है उन्होंने सुबह स्नान करने के समय, तो किस समय, जब श्राद्ध सेरेमनी है या द्वादशी का दिन है, तो अगर वो लगाए अपने शरीर को ऑयल, तो उससे अच्छा है कि वो एक शराब को ही अपने सर के ऊपर डाल ले। मध्य लेप समम तैलम तस्मात् तैलम विवर्जित, इसलिए तेल नहीं लगाना चाहिए। अभी इसने एक प्रतिज्ञा की है, वो भी उसको विशेष ये है, श्राद्ध है या फिर द्वादशी है वगैरह वगैरह, तो उसके लिए ये वो वर्ज है, तो इसलिए उसको त्याग देना चाहिए। और फिर कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि ये सन्यासी के लिए है, तो रघुनंदन भट्टाचार्य ही बताते हैं अपने तिथि तत्व में, घृतम च सारसपम तैलम यत तैलम पुष्पवासितम अदुष्टम पक्व तैलम च
तैलाभ्यंगे च नित्यशः। तो इसका अर्थ है घी को या मस्टर्ड ऑयल, राई का तेल, फ्लोरल ऑयल, कौन सा, फ्लोरल, एंड बॉइल्ड ऑयल, जो उबाला हुआ ऑयल है, वो गृहस्थों के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो गृहस्थों के लिए थोड़ी छूट है, लेकिन ब्रह्मचर्य सन्यासियों के लिए नहीं। और चैतन्य महाप्रभु नहीं कहे थे जगन्नाथ पंडित को कि यही बताकर कि फिर मेरा डिपेंडेंस ऑन अदर्स, दूसरों के ऊपर मैं आश्रित रहूंगा। अगर ऑयल लगाना है मुझे शरीर से, उसको शरीर का मसाज करना है, तो मसाज तो खुद से करना मुश्किल जाएगा, किसी और को बोलेंगे तो वो अच्छा नहीं है। एक सन्यासी को विरक्त जीवन जीना चाहिए, किसी के ऊपर वो आधारित नहीं रहना चाहिए, भगवान के ऊपर ही आश्रित है वो। तो इसलिए इस संसार की किसी भी चीज़ों से, किसी भी व्यक्ति से उसको आश्रित नहीं रहना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, हर बार वो आश्रित होने से फिर भगवान के बारे में विस्मरण होके सोचेगा वो व्यक्ति किधर है ऑयल लगाने वाला, उसके ऊपर वो आश्रित हो जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर आश्रित नहीं रहना है, ऐसा सन्यासी का बड़ा विरक्त जीवन होता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने मना किया था। फिर आगे बताएं स्त्री अवलेख। अभी अवलेख के 3 अर्थ हैं। एक तो है ग्लांसिंग ओवर अ वुमन, एक स्त्री को देखना, आंखों से एक स्त्री को देखना, और एसोसिएटिंग विद विमेन, स्त्रियों का संग करना, और एक है पेंटिंग पिक्चर्स ऑफ विमेन, स्त्रियों के चित्र निकालना। जैसे चित्रकार होते हैं, चित्र निकालते हैं, तो बहुत सारे चित्र निकालते हैं, तो वही निसर्ग में एक स्त्री भी आती है। तो ये ब्रह्मचारी को उचित नहीं है, क्योंकि वो स्त्री के अंगों को वो ड्राइंग कर रहा है, तो उसके कारण उसकी काम वासना भड़क सकती है, शुरू हो सकती है, बढ़ सकती है। तो ये नहीं करना है उसको, या स्त्री को काम वासना से देखना भी नहीं है। जैसे छोटा हरिदास की कथा आती है, नामाचार्य हरिदास ठाकुर अलग हैं और छोटे हरिदास अलग है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर तो आप जानते हैं, नामाचार्य, लेकिन दूसरे एक थे काल कृष्णदास, जो चैतन्य महाप्रभु के साथ दक्षिण भारत यात्रा में गए थे। वो ब्रह्मचारी थे और वो नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे। इसलिए आप देखेंगे वो लीला में एक बार जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा, कहाँ है मेरा संगी, मेरा सेवक, बोले है ही नहीं, कहाँ गया? तो देखा एक भट्टाधारी करके एक जमात होती है, तो उनकी एक चाल होती है कि स्त्रियों को उनके जमात की आगे करते हैं, और ऐसे जो प्रवासी होते हैं उनको आकर्षित करते हैं, और वो आकर्षित व्यक्ति उन स्त्रियों के साथ संग करके वो जो बच्चे पैदा करेंगे उनकी जात बढ़ती जाएगी, ऐसी उनकी चाल रहती है। तो इसमें ये भी फंस गया, ये छोटा, ये जो नाम काला कृष्णदास है वो फंस गया, और वो स्त्रियों से घिरा हुआ था, उन स्त्रियों के बीच में था। और तब चैतन्य महाप्रभु ने उन व्यक्तियों को कहा कि अरे मेरा संगी है, मैं सन्यासी हूँ, अकेले तो मुझे जरूरत है उसकी, प्रवास कर रहे हैं हम, तो दे दो। तो वो तो नहीं माने, उन्होंने शस्त्र फेंके महाप्रभु को मारने के लिए, तो शस्त्र सब उल्टे घूम के उनको ही हाथ पांव काटने लगे, वो भाग गए, और चैतन्य महाप्रभु उसको खींच के लेके गए। तो अब ये ब्रह्मचारी था और सन्यासी नहीं, तो इसलिए महाप्रभु आके उसको ढकेल देते भक्तों के बीच में जगन्नाथपुर में। देखो क्या कितना व्यक्ति ऐसा है, मेरी सेवा करने आया था कि अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, और उसको नित्यानंद प्रभु की कृपा से सेवा मिल जाती है, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु का पार्षद है ना। कितना भी गया गुजरा क्यों ना हो व्यक्ति, नित्यानंद प्रभु उसको छोड़ते नहीं। दीना हीना जत छिलो हरिनाम में उद्धार ही लो, जगाई मदाई वो उसके साक्षी हैं। तो फिर वो कहते हैं महाप्रभु को कि महाप्रभु एक सेवा है, अभी आप पहुंचे हैं जगन्नाथपुरी, 2 साल के बाद भक्तों को बड़ी चिंता लगी है उड़ीसा में, बंगाल में, तो क्या कुछ एक भक्तों को भेज सकते हैं क्या वहाँ महाप्रसाद के साथ जगन्नाथ? हाँ भेजो। और वो कौन भक्त हैं? वो तो पूरा मन में लगा हुआ है नित्यानंद प्रभु की, यही है काल कृष्णदास, तो उसका तो उद्धार करवा दिया। लेकिन ये जो है छोटा हरिदास, ये सन्यासी थे और ये चैतन्य महाप्रभु के संगी है। तो चैतन्य महाप्रभु का जो संगी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो वो क्या हुआ, एक बार जब भगवान आचार्य महाप्रभु को बुलाए थे प्रसाद लेने के लिए घर में, तो उन्होंने वाइट जो बॉइल्ड राइस है, वाइट राइस, सफ़ेद एक राइस की भी एक विशेष स्पेशी है, तो उसको बोला कि जाओ माधवी देवी से मांग लो, भिक्षा के रूप में मांगो। तो सन्यासी भिक्षा मांग सकते हैं। तो गए वो, और वो माधवी देवी तो बूढ़ी स्त्री थी, उससे कोई समस्या नहीं, लेकिन दरवाजे में वहाँ एक जवान युवती बैठी थी। तो उन्होंने एक बार उसको काम वासना से देखा, एक ही बार। तो फिर बाद में तो उन्होंने ले लिया वो राइस और आके भगवान आचार्य को दिया, उन्होंने कुकिंग करके भगवान को अर्पण करके चैतन्य महाप्रभु को अर्पण किया। चैतन्य महाप्रभु का ये जो बहुत बढ़िया राइस है, भात, तो कहाँ से लाया तुमने? तो बोले वो तो माधवी देवी से। बोले तुमने लाया? बोले नहीं, वो तो छोटा हरिदास ने लाया। तो महाप्रभु गंभीर हो गए। तो प्रसाद लेके हाथ धोने के बाद जब अपने गंभीरा में जो उनका रूम है वहाँ आए, गोविंद को बोलाया, बोले आज से छोटा हरिदास मेरे पास नहीं आएगा।
तो एकदम दंग रह गए, क्यों भाई क्या हुआ, क्योंकि किसी को पता नहीं क्या हुआ है। लेकिन महाप्रभु तो सर्वज्ञ है, सब जानते हैं कि इन्होंने उस लड़की को काम वासना से देखा, एक ही बार देखा था, बाद में कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर काफी बड़ी लंबी कथा है, महाप्रभु आने नहीं देते। यहाँ तक कि ये है जो उनके क्या नाम है उनका, पुरी, परमानंद पुरी, जो ईश्वरपुरी के गुरु भाई हैं, तो भी महाप्रभु कहते हैं, वो निवेदन करते हैं कि उसका क्या अपराध है, आप उसको क्यों दूर रख रहे हैं, वो बेचारा रो रहा है, खाने को तैयार नहीं। भक्तों ने 2-3 दिन तो खाया नहीं उन्होंने, कि महाप्रभु मुझे पास में नहीं रख रहे। तो फिर भक्तों ने समझा, नहीं नहीं नहीं, तुम देखो महाप्रभु क्रोधित हैं और तुम भी इस तरह से नाराजगी दिखाओगे तो उनका क्रोध और भड़क जाएगा। तो इसलिए उचित है कि तुम थोड़ा शांति से लेके प्रसाद लो, महाप्रभु बड़े दयालु है, लेंगे तुम्हें देंगे, स्वीकार करेंगे वगैरह। तो फिर उन्होंने प्रसाद लेना शुरू किया, लेकिन वो बेचारे मायूस थे क्योंकि महाप्रभु पास में ही नहीं आने दे रहे। तो फिर परमानंदपुरी ने निवेदन किया कि क्या उसका कसूर है, जो भी छोटी मोटी गलती होगी स्वीकार कीजिए उसको। तो महाप्रभु तुरंत कहे कि ठीक है, आपको उचित लगता है तो आप रहिए इधर, और मैं चला जाता हूँ अलारनाथ यहाँ से, और वापस नहीं आऊँगा कभी। तो बोले नहीं 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 नहीं, आप तो स्वतंत्र ईश्वर हैं, आप रहिए इधर, मैं अभी आगे से आपको कभी नहीं निवेदन करूँगा, आप जो उचित, आप जानते हैं सब कुछ। तो स्वीकार ही नहीं किया। 1 साल बीत गया, फिर वो तो बेचारे बहुत ही हताश हो गए। उन्होंने प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में जाके डुबकी मार के उन्होंने आत्महत्या कर ली। और जब महाप्रभु को बाद में पता चला तो महाप्रभु तो वो थोड़े समय के बाद श्रीवास ठाकुर को किसी नवद्वीपवासी ने बताया, वो जब जगन्नाथपुरी आए तो उन्होंने बताया महाप्रभु को। तो महाप्रभु थोड़ा मंदस्मित हास्य दिए जब वो बताया गया कि वो उन्होंने त्रिवेणी संगम में डुबकी मार के आत्महत्या कर ली। तो महाप्रभु ऐसे स्माइल, और सभी भक्त आश्चर्यचकित हो गए, उन्होंने आत्महत्या की। हाँ, महाप्रभु जो प्राय गंभीर रहते हैं, इतना स्माइल कैसे दिए। तो महाप्रभु का कहना था एक सन्यासी स्त्री के तरफ काम वासना से नहीं देख सकता, इसलिए ब्रह्मचारियों को गृहस्थ आश्रम लेना ये तो स्वाभाविक है। सो ग्रेजुएशन कहते हैं, जैसे स्कूल से बच्चे सब निकल जाते हैं यानी 10वीं के बाद और कॉलेज में जाते हैं और फिर आगे आगे ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे, तो वैसे ब्रह्मचारी स्वाभाविक रूप से गृहस्थ बन सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये शास्त्रों के अनुसार ही है। और प्राय सभी ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में ही प्रवेश करते थे। कुछ 3-4 जो ब्राह्मण समाज के होंगे, ब्राह्मण परिवार के, ब्राह्मण वृत्ति वाले, वही 3-4 या 5-6 2 भी है, वो रहेंगे आश्रम में और लगातार जीवन ब्रह्मचर्य का जीवेंगे, बाद में संन्यास लेंगे। लेकिन सन्यासी अगर काम वासना में फिर से आ जाए या गृहस्थ जीवन की तरफ आकर्षण हो जाए तो उसको वांतासी कहते हैं। आगे आएगा ये वांतासी, यानी जिसने उल्टी कर दी और उसी उल्टी को चाट कर खा रहा है। कितनी गंदी बात है, वो तो गंदगी थी शरीर में, शरीर हजम नहीं कर पाया, उसको बाहर फेंक दिया शरीर ने और उसी को चाटना, ये बहुत ही गंदी बात है। इसलिए महाप्रभु ने स्वीकार नहीं किया छोटा हरिदास को। लेकिन जैसे हमने कहा, ये तो एक बार एक लड़की को एक बार काम वासना से देखे थे, वो तो काला कृष्णदास तो इतने सारे स्त्रियों के बीच में घिरे हुए थे, उन्होंने अपनी चाल उसके ऊपर चलाना शुरू कर दिया था और वो फंस गया था। लेकिन उसका उद्धार हुआ क्योंकि वो ब्रह्मचारी था और वो नित्याप्रभु का पार्षद था। यहाँ छोटा हरिदास महाप्रभु के पार्षद हैं और वो सन्यासी हैं, तो सन्यासी के लिए वो छूट नहीं होती। तो ये सब चीज़ें से बचना चाहिए। एक स्त्री को काम वासना से नहीं, ये ब्रह्मचारी के लिए है, विशेषकर नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए। और स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, उनका पेंटिंग नहीं करना चाहिए। तो जैसे ब्रह्मचर्य की व्रत के 8 नियम बताए गए, स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो अध्यवसायश्च क्रिया निवृत्तिर एवच। ये श्रीधर स्वामी बताते हैं 6ठे स्कंद के पहले अध्याय के 12वें श्लोक के, जब उन्होंने कमेंट्री लिखा है उसमें एक श्लोक दिया है उन्होंने। तो उसमें कहते हैं स्मरणम, एक स्त्री का स्मरण करना, ये ब्रह्मचर्य के लिए वर्जित है। कीर्तनम, उसके बारे में बोलना, किसी स्त्री के बारे में। केली, केली यानी उनके बारे में पढ़ना वगैरह, उनके तो उनके जो भी कार्य है उसको ध्यान से देखना वगैरह। तो प्रभुपाद इसके संदर्भ में लिखते हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स है, न्यूज़पेपर्स में, वर्तमान पत्र में कितने सारे स्त्रियों के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। वहाँ तो फोटो भी रहेंगे, फोटो यानी वो लेडीज जो ये कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, टेनिस वगैरह प्ले करते हैं। तो प्रभुपाद तो तात्पर्य में ये भी लिखते हैं, ये टेनिस वगैरह क्या है, उनको वो शॉर्ट कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो वो स्त्री को प्राय नंगा देखने की ही इच्छा है लोगों की, इसलिए वो टेनिस जैसे, क्योंकि वो साड़ी पहन के कोई थोड़ी ना टेनिस खेलेगी, वो तो उधर ही गिर जाएगी वो, या फिर वो तो जीत ही नहीं पाएगी। तो उसको इतने कम कपड़े होते हैं जिससे कि वो एकदम फास्ट मूवमेंट कर सके, तभी तो एकदम बॉल इधर से आए उधर आए। तो इतने कम कपड़े में प्राय उसको नंगा ही रखते हैं, यानी थोड़े कपड़े हैं। तो ये सब पुरुषों की चाल है, ऐसे गेम्स बनाए जिसमें स्त्रियों को भी लगाए और वो बहुत जीतती है, वो इनाम दिखाती है कि देखो
लेकिन पूरा उसका अंग प्रदर्शन हो रहा है, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, शोषण हो रहा है। और उस बुद्धि जिस बुद्धू है वो, उसको समझ में नहीं आता, उसके माता पिता को समझ में नहीं आ रहा है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, और पुरुष लोग तो खुश है। तो इसलिए बहुत कुछ एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ब्रह्मचर्य को इस चीज़ से कुछ लेना देना है नहीं। तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, और आज की तारीख में तो फिर मोबाइल में तो बहुत कुछ आता ही रहता है, विशेषकर यूट्यूब में वगैरह। इसलिए हमारे ब्रह्मचारियों के लिए पेरेंटल कंट्रोल रखा है बड़े हैं ब्रह्मचारी, 25 साल के होंगे, 30 साल के, 35 40 वगैरह, लेकिन है तो बच्चों के समान ही, मासूम होना चाहिए ब्रह्मचारियों को। इसलिए बच्चों को मोबाइल से ज़्यादा ना खेलते रहे, इसलिए पेरेंटल कंट्रोल पेरेंट्स लोग लगा देते हैं उसमें। तो बच्चा, हर कोई फील्ड उसको अवेलेबल नहीं है पेरेंटल कंट्रोल के कारण, कुछ ही थोड़ी बहुत चीज़ है जो उसके लिए थोड़ा बहुत लाभदायक है वो, अन्यथा अन्य चीज़ों के लिए नहीं। तो वो नहीं करना चाहिए। प्रेक्षणम, स्त्री को देखना काम वासना से, उसका ध्यान नहीं करना चाहिए एक ब्रह्मचारी को। गुह्य भाषणम, एकदम कॉन्फिडेंशियली उनके साथ बातें करना, यानी एकांत में, ये भी अनुमति नहीं है ब्रह्मचारी को। इसलिए राधेश्याम प्रभु कहते हैं हमारे 3, अगर किसी स्त्री को, माता जी को, लड़की को, युवती को ब्रह्मचारी से बात करनी है, किसी प्रश्न वगैरह पूछने हैं, तो किसी और एक माता जी को साथ में लेके आना होगा, या किसी प्रभु जी को लेके आना होगा। अगर कोई नहीं उनकी तरफ से, तो फिर ब्रह्मचारी को और किसी युवक को या ब्रह्मचारी को, यानी 3 व्यक्ति होने चाहिए। और वो तीसरा छोटा बालक नहीं होना चाहिए जिसको कुछ समझ में नहीं आता है कि ये पुरुष स्त्री के बीच में क्या हो रहा है। उसको तो काम वासना है अंदर, लेकिन बाहर अभी तक नहीं आई है, उसको समझेगा नहीं। तो इसीलिए, तो ऐसे हमारे एक बार राधेश्याम प्रभु ब्रह्मचर्य के बहुत साल पहले, 20-22 साल पहले की बात है ना, तो ब्रह्मचारी बाहर जाएगा तो किसी एक ब्रह्मचारी को साथ में लेके जाना है, अकेले नहीं जाना है। तो बहुत हेवी ब्रह्मचारी क्लास हुआ था। फिर बाद में एक ब्रह्मचारी, सीनियर ब्रह्मचारी, मुझसे भी सीनियर, बोले क्या है कि एक ब्रह्मचारी के साथ जाना पड़ेगा क्या, हम क्या चोर है क्या? कि किसी ना, राधेश्याम प्रभु बोले हाँ तुम बड़े चोर हो, पुलिस के साथ जाना होगा, तुम बड़े मक्कार हो, इतना ये हुआ। तो हम तो सबकी टाइट, कौन आगे अभी खड़ा हो सकता है? वो खड़ा होके बोला था, तुरंत बैठ गया वो, उसको ठंडा कर दिया। और आगे आगे किसी की उठने की हिम्मत ही नहीं किसी ब्रह्मचारी की, क्योंकि पूरा तांडव नृत्य क्या उसका अंत हो जाएगा। वो ब्रह्मचर्य आश्रम का दरवाजा तो खुला ही है, उसको बाहर ही ढकेल के बाहर निकाल देंगे। तो नहीं, क्योंकि वो शुद्धता का जीवन है, उसकी शुद्धता, कृष्ण भक्ति जो है, उससे करोड़ों लोगों को प्रेरणा मिलनी है, उसीलिए आया वो ब्रह्मचर्य आश्रम में। हाँ, ऐसे अय्याशी वगैरह करनी है तो फिर बाहर चले जाओ, यहाँ नहीं है। वैसे तो भक्ति के लिए भी ये सभी के लिए नियम लागू है, गृहस्थों के लिए भी ऐसे ही है। ऐसे नहीं कि अपनी पत्नी को छोड़ के किसी भी, मैं तो गृहस्थ हूँ चलेगा, नहीं। आपकी पत्नी के साथ ठीक है, बाकी अन्य स्त्रियों के साथ नहीं। मातृवत परदारेषु, बाकी स्त्रियां भी आपके लिए माता के समान ही है, तो माता के साथ जैसे आदर पूर्वक व्यवहार करते हैं वैसे ही करना है गृहस्थों को भी। और ब्रह्मचर्य का तो कुछ लेना देना है ही नहीं, सेवा है कुछ तो थोड़ी बहुत ठीक है। तो गुह्य भाषणम एकांत में नहीं करना चाहिए। संकल्पो, या संकल्प ही कर लेना, ये विचार कर लेना कि कुछ मैथुन जीवन करेंगे, या अध्यवसायश्च, प्रयास करना उस दिशा में, तो ये भी ब्रह्मचारी के लिए अनुमति नहीं है। या क्रिया, वो मैथुन क्रिया में ही लग गया है ब्रह्मचारी, नहीं। निवृत्तिर एवच, ये 8 चीजों से उसको बचना है। स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो अध्यवसायश्च क्रिया निवृत्तिर एवच। ये श्रीधर स्वामी का श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध है। ब्रह्मचर्य इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये ग्रंथ में शायद इसका पहला ही शुरुआत ही इसी से होती है। तो सालों पहले, 15-20 साल पहले, जब परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज आए थे, जो इसके लेखक भी हैं, तो यूथ मीटिंग दिए थे। उसमें कुछ गर्ल्स वगैरह भी थी, माता जी थी, लेकिन ज़्यादातर यूथ थे। तो उसके अंत में श्रीमान राधेश्याम प्रभु ने अनाउंसमेंट की थी कि ये ग्रंथ हैं, तो ये बहुत अच्छे ग्रंथ हैं। ब्रह्मचर्य के वास्ते तो रहता ही है, लेकिन युवकों को, क्योंकि युवक थे उसमें, जिनको चाहिए आ सकते हैं, महाराज खुद हस्ताक्षर भी देंगे वगैरह। तो तुरंत महाराज बोले कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ युवकों के लिए है, ये युवतियों के लिए भी है, स्त्रियों के लिए भी है, सभी के लिए है, सभी के लिए ब्रह्मचर्यवत ये अनिवार्य है। तो ये सभी के लिए, माता जी भी ले सकते हैं, और उसके लिए भी मैं हस्ताक्षर दूंगा। तो बाद में कुछ युवतियों ने और कुछ माताजियों ने भी, 2 भी थी, 5, 6, 10, 15, उसमें से कुछ जनों ने लिया, और महाराज ने उसने हस्ताक्षर भी दिया। तो ब्रह्मचर्य व्रत सभी के लिए है, क्योंकि हमारे स्वामी कृष्ण है। कृष्ण के छोड़कर इधर उधर है ना, ये सब हम ऐसे नहीं करते। बस कृष्ण ही हमारे एकमात्र देह हैं, उनके पास जाना है, गोलोक वृंदावन। और भगवान की इंद्रियों को संतुष्टि देनी है, अपने इंद्रियों की संतुष्टि के बारे में बिल्कुल विचार नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो इतना ट्रेनिंग नहीं हुआ है, प्रशिक्षण, तो हो सकता है गंदे वातावरण से आए, जैसे श्रीमान गौरांग प्रभु कहते हैं। हाँ, ब्रह्मचर्य, आज का ब्रह्मचर्य क्या है कलयुग में, 21st सेंचुरी में, जब ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करता है तो क्या वो एकदम शुद्ध ऐसा व्यक्ति नहीं है। वो कहते हैं, उन्होंने कहा था, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को,
ऐसा आज का ब्रह्मचारी होता है काफी हद तक, है ना। एक बिल्ली ने एक चूहे को खाया तो उसको पता है थोड़ा पाप हो गया, ठीक है मेरा आहार। फिर दूसरे चूहे को खाया, तीसरे, अभी 100 हो गए, वो गिनती जा रही है, अभी ज्यादा ही पाप हो गया तो थोड़ा हज को जाके आती हूँ। सो 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। तो ऐसे बहुत कुछ कॉलेज लाइफ में रहने तक, यानी कॉलेज लाइफ होकर वो आता है, कभी फार तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जाके आता है, तो बहुत कुछ हो चुका है उस लड़के के साथ, युवक के साथ, और अभी वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर रहा है। तो प्राय काफी गंदगी अंदर चली गई है सटल बॉडी में वगैरह, तो इसलिए काफी मुश्किल होता है उसको। लेकिन अगर अंदर आया है, अंदर रहना है, तो शुद्धता का जीवन जीना चाहिए। ठीक है, जो पहले हुआ था, काउंसलर को बताया, जो भी बताए वो अरिस्टों को, उन्होंने देखा है सब कुछ और उसके अनुसार उसको गाइडेंस दिया है। मैंने भी परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज को एक ईमेल लिखा था बेंगलोर के एक भक्त के द्वारा, कि पूछने के लिए कुछ प्रश्न थे मेरे ब्रह्मचर्य के बारे में महाराज को, तो महाराज ने ईमेल से रिप्लाई किया था। तो वहाँ तो वो बता रहे थे कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो ब्रह्मचारी बनते हैं काफी हद तक उनका तो बहुत कुछ हो गया एज, जो 8वें बोल रहे हैं 8वें तक पहुंच गए होते हैं कुछ लोग तो, और उनको ब्रह्मचारी थोड़े समय के लिए रह सकते। तो महाराज कहें कि प्राय अच्छा है कि गृहस्थ ही बने, जरूरत नहीं, क्योंकि वो काफी गंदगी का सामना किया हुआ है, अंदर आके वो शुद्ध जीवन जीना उसके लिए काफी मुश्किल जाएगा। तो इसलिए उचित है कि वो गृहस्थ आश्रम भी बहुत अच्छा आश्रम है। तो और रहो, और पति पत्नी दोनों मिलके अच्छे से भक्ति करो, जरूरत नहीं कि ब्रह्मचारी बने, है ना। तो भारत में वो कहे, महाराज कह रहे थे कि भारत में ठीक है, भारत में ये हम अपेक्षा कर सकते हैं, जो भी युवक है वो काफी शुद्ध होने चाहिए, कम से कम अंतिम क्षण तक न जाइए। जो अंतिम क्रिया बताई गई है, मैथुन की क्रिया में न लगे तो फिर वो ब्रह्मचारी बन सकते हैं। तो प्रभुपाद के बारे में भी, प्रभुपाद भी एक बार कहीं तो कनेक्टिंग फ्लाइट थी उनके साथ, उनका एक सर्वेंट था, वो जो पहले स्त्रियों के पीछे भागता था भक्ति में आने के पहले, तो अभी वो शायद ब्रह्मचारी था, तो प्रभुपाद के साथ था वो। तो कनेक्टिंग फ्लाइट थोड़ा आ रही थी तो वेट कर रहे थे, तो अचानक एक फ्लाइट आए, एक विमान, और उसके दरवाजे खुले और एक बहुत सुंदर युवती उसमें से उतरने लगी। तो ये तो वैसा ही स्वभाव का था, तो उसने देखा उसको, भाई ये कौन, तो फिर वो उतर रही है नीचे और वो देख रहा है उसको, बहुत सुंदर है, उतरते उतर, फिर अभी वो आ रही है, चलते चलते जाते, अभी वो वहाँ जहाँ एरिया है वहाँ आ गई, और वो उसको देख रहा है, वो जहाँ जहाँ जा रहा है उसके चेहरे को देख रहा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, ऐसे करके जितना हो सका। बाद में वो तो चली गई एग्जिट इससे, तो ऐसे होने के बाद इसने इधर देखा, तो प्रभुपाद उसकी तरफ देख रहे थे ऐसे, अभी तो गया, कहाँ चुल्लू पर पानी में डूब मरूं क्या, पूरे गंगा में ही डुबकी मार के मर जाओ। तो प्रभुपाद के सुंदर है ना, वो अति सुंदर, बोले ये क्या फ्रीक्वेंसी मैचिंग हो रहा है, प्रभुपाद को भी सुंदर लगी, तो मेरा जो जजमेंट ऑफ परफेक्ट है, प्रभुपाद भी बोल रहे हो सुंदर, लेकिन वो डर गया कि प्रभुपाद तो सन्यासी है, पूरा काम वासना से पूरा मुक्त है, तो प्रभुपाद का क्या अर्थ है सुंदर यानी क्या, तो डर गया बेचारा, कुछ हाँ भी नहीं बोल पा रहा है, ना भी नहीं बोल पा रहा, क्योंकि सुंदर तो थी वो, और प्रभुपाद भी पूछ रहे सुंदर है ना, तो अभी क्या बोलो, हाँ बोले तो कुछ थप्पड़ न लग जाए। तो प्रभुपाद कहे देखो वो इतनी सुंदर है, तो सोचो उसको जिन्होंने निर्माण किया है वो कृष्ण, वो कितने अधिक सुंदर होंगे, उनका गोलोक वृंदावन धाम कितना सुंदर रहेगा। तो अगर इस सौंदर्य को थोड़ा सा तुम अपने नियंत्रण में रखो, यानी उससे थोड़ा सा बाधित न हो, आकर्षित न हो, तो फिर भगवान कृष्ण जो सर्वाकर्षक है, सबसे सुंदर है, उनको गोलोक वृंदावन उनके सुंदर धाम में तुम प्राप्त कर पाओगे। बोले हाँ प्रभुपाद। तो इसलिए जो भक्ति में अगर हम ध्यान से नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये बाकी सब आकर्षण बहुत आकर्षक लगते हैं, अन्यथा उसमें कुछ भी नहीं है। हियर टुडे गॉन टुमारो, आज का जो सौंदर्य है वो कल टिकने वाला नहीं है। जैसे कार्स में हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल ग्रेप्स हैंग करते रहते हैं, कि नहीं, हमने देखे होंगे, बहुत अच्छे दिखते हो, लेकिन वो आर्टिफिशियल, वो अच्छे असली ग्रेप नहीं है। किसी ने देखा है उधर किशमिश रेजिन्स को लगाया हुआ है, वही जो ग्रेप्स होते हैं कुछ दिनों के बाद उसमें से सूर्य प्रकाश के कारण वो सही करके उसका सब सौंदर्य चला गया। कौन किशमिश रखता है वो रेजिन्स अपने कार में, कितना गंदा दिखेगा वो, एकदम श्रिवल्ड अप, ऐसे एकदम वो आकुंचित हो गए वो। तो इस सौंदर्य से आकर्षित नहीं होना चाहिए। जो कृष्ण के बारे में पढ़ेगा सुनेगा वो कृष्ण से आकर्षित होगा। फिर आगे बताया कि मधु अर्थात ब्रह्मचर्य के लिए नहीं है, लिकर शराब नहीं पीनी चाहिए, यहाँ तक कि हनी भी नहीं पीना चाहिए। कभी कभी आयुर्वेदिक दवाई में कुछ जड़ी जो ये होती है पाउडर, उसको हनी में लेना होता है, लेकिन थोड़ा सा ही हनी लेना होता है, अधिक मात्रा में सेवन करना अच्छा नहीं है, हनी शरीर के लिए अच्छा नहीं है। सरक यानी उसके अपने शरीर को फ्लावर गार्लैंड से नहीं सजाना चाहिए। अब ये सजाने के लिए नहीं है, ये कमजोर व्यक्ति है, गुरु परंपरा में बोलने में अक्षम है, तो उसको सक्षम बनाने के लिए भगवान की कृपा मिलती है। ये भगवान ने
स्वीकार की हुई जो गार्लैंड है पिछले दिन की, वो स्पीकर को डालते हैं। लेकिन अपने आप को श्रृंगार नहीं करना चाहिए फ्लावर गार्लैंड से वगैरह। फिर गंध लेपान, यानी अपने सेंटेड ऑइंटमेंट ये नहीं लगाना चाहिए ना, उससे ये नहीं लेप नहीं करना चाहिए। फिर अलंकार, शरीर के ऊपर अलंकार नहीं पहनने चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि दिस आइटम्स आर बाय देयर नेचर फॉरबिडन, इवन इन इमरजेंसी दिस शुड नॉट बी डन। तो ये सब आइटम्स वर्ज्य है, तो नहीं, इमरजेंसी भी में उसको स्वीकार नहीं करना है। तो पहले भी बताया गया था, आठवां जो श्लोक था उसमें बताया कि गुरु की पत्नी जो है, गुरु माता कहते हैं उसको, तो जब बच्चा बालक होता है, क्योंकि 5 साल की उम्र में बच्चे गए गुरुकुल में, बेचारों को क्या कुछ आता नहीं, ठीक से स्नान करना भी नहीं आता, तो गुरु माता उनको स्नान कराती थी। लेकिन अभी वो बड़ा बड़ा होता जा रहा है, अभी वो 13 साल का, 14 साल का, 15 साल का हो गया, अभी वो जवान हो गया प्यूबर्टी के बाद, तो अभी उसको ये लिए उचित नहीं है, क्योंकि उसकी गुरु माता है, तो वो हो सकती है युवक अवस्था में है, युवती है, तो ये उसके लिए ठीक नहीं है, उसकी काम वासना भड़क जाएगी, तो इसलिए वो वर्ज्य है उसको। फिर दत्वा वरम, उसको दक्षिणा देनी चाहिए। जब गुरुकुल में उसका प्रशिक्षण हो गया, उसको गुरु को दक्षिणा देनी चाहिए, विशेषकर जो दक्षिणा गुरु की इच्छा है वो। जैसे हम देखते हैं शांतिपनी आश्रम में, शांतिपनी मुनि के आश्रम में कृष्ण बलराम थे, और जब उनकी शिक्षाएं हो गई तो उन्होंने कहा कि आपको क्या गुरु दक्षिणा दे गुरु महाराज। वो कहे कि मेरा पुत्र प्रभास क्षेत्र गया था, तब से आया ही नहीं वापस, किसी को कुछ पता नहीं क्या हुआ। तो कृष्ण बलराम जाते हैं और देखते हैं तो कुछ है ही नहीं उधर, तो सोचते कि समुंदर ही है उधर, समुद्र में छलांग लगाते हैं और अंदर देखते हैं पंचजन नाम का एक राक्षस था, उसको कृष्ण मार डालते हैं, और वो शंख के रूप में था, उसके शरीर में पेट में वगैरह किधर नहीं है वो बच्चा, तो लेकिन भगवान सोचते कि ये अच्छा शंख है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। तो कृष्ण ने वो पंचजन राक्षस को मारकर जो शंख प्राप्त किया उसका नाम पांचजन्य। फिर उसी लेकर वो जाते हैं यमपुरी में, संयमणि, अर्थात ऊपर नहीं बोल सकते, नीचे है वो यमपुरी, संयमणिपुरी में जाते हैं और वो शंख को बजाते हैं, तो तुरंत यमराज जी को पता चलता है साक्षात भगवान आए, कृष्ण आए। तो गुरु वो पूजा करते हैं भगवान की, उनको अपने आसन अंदर लेके जाते हैं और पूछते हैं कि कैसे आना हुआ। बोले कि हमारे गुरुपुत्र जो है सांदीपनि मुनि के, वो प्रभास क्षेत्र से गायब हुए, तो हमने देखा इसके भी शरीर में नहीं है, क्या आपके पास है? बोले हाँ हमारे पास है, तो हम उनको चाहते हैं वापस, हमें गुरु दक्षिणा के रूप में प्रदान करना है गुरु महाराज को। बोले ठीक है, तो दिया। तो एक ही व्यक्ति है संसार में जो मरे हुए व्यक्ति को वापस ला सकता है, वो भगवान कृष्ण है। और ये लीला को दर्शाने के लिए ही सांदीपनि मुनि ने ये लीला रची थी, संसार को बताने के लिए। क्योंकि वही सांदीपनि मुनि के एक पुत्र है मधुमंगल और दूसरी पुत्री है नांदी मुखी। तो ये दोनों को तो उन्होंने पौर्णमासी अपनी माँ के साथ भेज दिया था गोकुल महावन में, बहुत पहले ही, जब यशोदा माई गर्भवती भी नहीं थी, तो उनको आशीर्वाद दिया था पौर्णमासी, चिंता मत करो तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी इत्यादि। तो ऐसे सांदीपनि मुनि तो निस्वार्थ है, लेकिन संसार को दिखाने के लिए कि कैसे ये कृष्ण बलराम कोई सामान्य बालक नहीं, ये साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए उन्होंने ऐसी गुरु दक्षिणा मांगी थी जो कृष्ण बलराम दे दिए। वैसे कौरव और पांडवों की जब शिक्षाएं हुई तो उन्होंने भी पूछा द्रोणाचार्य से, आपके लिए क्या हम प्रदान करें? वो कहे कि जो द्रुपद है उन्होंने मेरा अपमान किया है, बचपन में बोला था कि हम दोनों तो मित्र हैं, तो जब अब बड़ा होऊंगा तो मैं ही राजा बनूंगा, आधा राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा। और बाद में जब मैं असलियत में गया, राज्य की नहीं, थोड़े कुछ खाने के लिए घर में कुछ था नहीं, अश्वत्थामा बेचारा, उसको कुछ दूध भी नहीं पीने के लिए, तो उसकी माँ यानी उनकी द्रोणाचार्य की पत्नी जो थी, उन्होंने आटे में थोड़ा सा पानी मिलाकर ऐसे घोलकर उसको दे दिया और अश्वत्थामा ने पिया और वो बड़ा खुश हो गया, मैंने भी दूध पिया, मैं भी जानता हूँ दूध क्या है। तो बेचारे द्रोणाचार्य बड़े व्यथित हुए, कितनी गरीबी हमारे घर में, तो इसलिए ठीक है चलो, बचपन में बोला था मित्र ने, तो थोड़ा कुछ खाने के लिए गाय मिल जाए तो दूध तो पिलाएंगे इसको अपने बच्चे को। और वहां गए तो वो बोले ये क्या बात कर रहे हैं, हाँ जो मैत्री होती है वो तो समान लोगों में होते, तुम तो क्या फटीचर हो, भाग जाओ यहाँ से। तो फिर द्रोणाचार्य सोचे कि इसको तो सिखाना ही पड़ेगा, तो फिर उन्होंने कौरवों से वो मांगा था कि जाओ कौरव और पांडवों से कि उनको लेके आ जाओ। तो पांडव तैयार थे, लेकिन कौरव बोले नहीं, हम ये गुरु दक्षिणा देंगे। बोले ठीक है, गए वो पूरी सेना के साथ, पूरे परास्त हो गए द्रुपद से, खाली हाथ वापस बोले गुरु महाराज क्षमा कीजिए। बोले पांडव आप लोग जाओ। तो वो 5 ही गए, कुछ एक भी सेना नहीं, बस 5 के 5 द्रुपद को उन्होंने परास्त कर दिया, उसको लेके आगे द्रोणाचार्य के चरणों में। तो फिर हम देख सकते हैं ऐसे देना चाहिए। और शास्त्रों में बताया गया है व्यक्ति को अपने कैपेबिलिटी के साथ, अपनी क्षमता के अनुसार, और ये शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। शास्त्रों को पढ़ना ये ब्रह्मचारी का मूल धर्म है। जितना शास्त्र अध्ययन करेगा उतना वो गहराई में जाएगा, बहुत अच्छा बनेगा।
तो अपनी क्षमता के अनुसार, जैसे मध्वाचार्य को एक बार बोला गया था कि ये आपके जो शास्त्र है वो कौन समझ पाएगा, आगे कौन, बोले कि ये है ना बैल, ये बैल आगे जाके ये शास्त्र दूसरों को सिखाएगा। क्योंकि जो मध्वाचार्य के बहुत सारे ग्रंथ थे वो एक बैलगाड़ी में रखे जाते थे और वो बैल उसको धोता था उसको। तो आज वही जो बैल है आगे जाके अगले जीवन में पंढरपुर के पास में शायद मंगलवेढ़ा, उधर उन्होंने जन्म लिया एक आचार्य के रूप में, जय तीर्थ शायद। तो जय तीर्थ करके अगले ही मध्वा संप्रदाय में अगले आचार्य बनते हैं। तो क्षमता होनी चाहिए व्यक्ति को शास्त्र पढ़ने की। अभी उन्होंने शास्त्र ढोए थे तो इसलिए, लेकिन वो मध्वाचार्य के प्रति सेवा हो गई। प्रभुपाद के एक संस्कृत स्कॉलर सेवक थे, शिष्य, तो वो बहुत संस्कृत से आसक्त थे और बहुत सारे ग्रंथ लेके चलते थे। अपना सामान भी है और साथ ही इतने सारे ट्रंक था वो बहुत सारे ग्रंथों का, लेके उनको बहुत भारी जाता था, उठाने को नहीं हो रहा है। तो प्रभुपाद कहते ये क्या मूर्ख की तरह, एक गधे के समान, हाँ ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो ये सब। तो प्रभुपाद ने उसको नकार दिया, इतने सारे ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ना उचित नहीं है। लेकिन गुरु के आदेश में ब्रह्मचारी पढ़ सकता है जिसकी क्षमता है उतनी। जैसे एक पंछी होते हैं अपनी अपनी क्षमता से आसमान में उड़ते हैं, तो वैसे ही जितना संभव है शास्त्रों के गहराई में जाना चाहिए। ये शास्त्रों का अध्ययन वगैरह शूद्रों के लिए नहीं है, अंत्यजों के लिए नहीं है। ये 4 वर्ण जो हमने बताया था। फिर टेक्नोलॉजी प्रभुपाद कहते हैं, ये जो तकनीकी ज्ञान है आज के तारीख में, इंजीनियर्स बहुत बोलबाला है, लेकिन एक्चुअली ये शूद्र का कार्य है। एक बार हमारा जो कैंप रहता है मई महीने में, जून महीने में, इंजीनियर्स IITians NITians को राधेश्याम प्रभु लेके गए, उत्कर्ष कैंप मायापुर में। तो शायद IIT खड़गपुर के कुछ बच्चे थे 10-15, तो राधेश्याम प्रभु उनके साथ पर्सनली बात कर रहे थे क्लास के बाद। तो अचानक वहां से भवानंद प्रभु गुजर रहे थे, प्रभुपाद के शिष्य। तो राधेश्याम प्रभु ने कहा हरे कृष्ण प्रभु जी, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं IIT से। तो उनको समझा नहीं IIT, बोले IIT व्हाट्स दैट, इंग्लिश में वो बोल रहे थे। बोले IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भारत के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ के ये स्टूडेंट्स है। तो जैसे उन्होंने सुना ओ इंजीनियर्स शूद्रस, और वो वहाँ से चले गए और वो बच्चों ने सुना, और वो नए ही थे फर्स्ट ईयर के बाद के, लेकिन थोड़ा तो उनको पता था, ब्राह्मण क्षत्रिय सुना होगा लेक्चर में। तो वो दंग रह गए, क्या बोला इंजीनियर्स शूद्रस। तो फिर वो दंग रह गए। तो राधेश्याम प्रभु उनके साथ 1-2 घंटा बैठना पड़ा समझाने के लिए कि इसको कैसे डाइजेस्ट करना है कि हम लोग शूद्र हैं, लेकिन जो भी है अभी कृष्ण भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम यू नो। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कलो शूद्र संभव, कलयुग में प्राय सभी जनता शूद्र ही है। इसलिए देखते हैं काफी सारे लोगों का इंक्लिनेशन इंजीनियरिंग की तरफ है, क्योंकि वो शूद्रों का है ना, तो शूद्र परिवार से हम, यानी शूद्र ट्रेनिंग हुआ है हमारा, तो स्वाभाविक रूप से इंजीनियर बनने के लिए वो ये होगा। जैसे मय दानव है, ये सबसे बड़े एक संसार के बड़े इंजीनियर हैं। आप देखेंगे काफी सारे कंस्ट्रक्शन वर्क हैं जो इंजीनियर्स करते हैं, ये मय दानव के द्वारा हुए हैं। जैसे उन्होंने ही जब खांडव वन में उनकी रक्षा की थी अर्जुन के द्वारा, तो उन्होंने अर्जुन को पूरा टेक्नोलॉजी सटल फॉर्म में भेंट देने के लिए ऐसे दिया। तो अर्जुन कोई भेंट देता है तो हम हाथ आगे करते हैं, तो हाथ आगे किए तो कृष्ण ने तो नहीं अर्जुन ये स्वीकार मत करो, ये टेक्नोलॉजी है ना, ये कलयुग के लिए रिजर्व रखा है, आरक्षित है, कलयुग का नाश करने के लिए, अभी द्वापर युग चल रहा है, मत लो। तो अर्जुन ने हाथ कर ले, धन्यवाद आपका प्रेम ही उचित है। फिर बाद में उनको बताया गया ठीक है चलो, ये जो खांडव वन है तो एक वन के समान ही है, इधर हमें एक अपनी राज नगरी बसानी है, तो इसको कर दो। तो फिर उन्होंने इंद्रप्रस्थ बना दिया। इतना जबरदस्त था, आप इंद्रप्रस्थ का वर्णन महाभारत में सुनेंगे, इतना सुंदर आकर्षक। ये किसने बनाया है? मय दानव ने बनाया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी वगैरह शूद्रों के लिए होती है। आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट्स वगैरह, आज की तारीख में जो ये एक्टर्स एक्ट्रेसेस है, बहुत एंटरटेनमेंट बिजनेस चलता है इनका, ये सब कौन है? ये शूद्र लोग हैं। एंटरटेनिंग बिजनेस, ये एंटरटेनमेंट होता है, नौटंकी जो बोलते हैं ना, ये सब नौटंकी वाले लोग हैं पूर्व के जमाने में। तो इनका आज बोलबाला है, इतने लोग फैन है उनके, मरते हैं उनके लिए, जीते हैं उनके लिए, मरते हैं उनके लिए। तो ये सब शूद्रों का समाज है। त्रिपुर जो बनाया था जो राक्षसों के लिए, कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा इधर, और भगवान शिव जी ने उनको ये कर दिया, नष्ट कर दिया। उनको त्रिपुरारी कहते हैं, त्रिपुर के अरी, उन्होंने नष्ट कर दिया उसको। तो ये भी मैदानों के द्वारा ही बना गया था। वैसे ही जो शाल्व, जिन्होंने सुना कि दंतवक्र भगवान ने मार दिया कृष्ण ने, तो भगवान की नगरी द्वारका के ऊपर उन्होंने हमला बोल दिया। किसमें गए थे वो? सौभ नाम का उनका एक विमान था, वो लोहे का बना हुआ, वो किसने बनाया था? मैदानों ने बनाया हुआ था। तो इस तरह से ऐसे इंजीनियरिंग का वगैरह वर्क ये शूद्रों के लिए होता है। तो ब्रह्मचारी के लिए देखना चाहिए कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा, उसको तत्व जिज्ञासा के लिए जीवन है, तत्व के बारे में, मैं कौन हूँ,
नहीं तो फिर हम ये जो शरीर है जो इंद्रियों से बनाया हुआ है उसमें ही हम फंस जाएंगे। प्रभुपाद का बहुत सुंदर वाक्य है पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 10th श्लोक में, जीवस्य तत्व जिज्ञासा में, कि दोज हु आर डूइंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ दे आर ओवरवेल्म्ड बाय द रिसर्च वर्क। जैसे एक पीएचडी वाला होता है, इतना सब कुछ होता है, उसमें गहन होता है, तो वैसे ही जो शास्त्रों का अध्ययन करेगा पता चलेगा ओ ये तो कितना विशेष है, इसमें क्या कुछ नहीं है, तो उसमें ओवरवेल्म हो जाता है और संसार के किसी भी सुख के प्रति आकर्षण कुछ रहता ही नहीं उसका। तो इस तरह से ब्रह्मचारी का जीवन होना चाहिए। शास्त्रों में बहुत गहराई में जाना चाहिए, इसलिए मॉर्निंग प्रोग्राम होता है ब्रह्मचारी के लिए कंपलसरी, विशेषतः भागवतम क्लास वगैरह। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा अन्य चीज़ों से आकर्षण बढ़ जाएगा। परम पूज्य प्रहलादानंद स्वामी महाराज ये रोज 6 घंटा शास्त्रों का अध्ययन करते, शायद इसलिए उर्मिला माता जी ने एक बताया था कि ये व्यक्ति गृहस्थ जीवन के लिए उचित ही नहीं है, क्योंकि उसकी पत्नी रोती रहेगी दिन भर, 6 घंटा थे उस किताबों को छोड़ते ही नहीं। मैंने एक बार ईमेल लिखा था महाराज को, तो महाराज ने बताया था कुछ, तो उन्होंने 6 बार या 10 बार श्रीमद् भागवतम पढ़ रखा है और काफ़ी बार भगवत गीता वगैरह, क्योंकि 6 घंटा वो रोज पढ़ते हैं। तो इसलिए एक कौन ब्रह्मचारी है जो किसी स्त्री के साथ रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता, और जिस व्यक्ति को स्त्री के बिना रहने का विचार नहीं हो सकता वो गृहस्थ है। स्त्री के साथ नहीं रह सकता ये जिसका विचार है वो ब्रह्मचारी है, और जो स्त्री के बिना नहीं रह सकता उसके लिए गृहस्थ आश्रम है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर के बारे में प्रभुपाद अंत में बताते हैं कि वो एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। 2 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं, उपकुर्वाण ब्रह्मचारी और नैष्ठिक ब्रह्मचारी। नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो जीवन भर ब्रह्मचारी रहते हैं बचपन के ट्रेनिंग के बाद, और जो उपकुर्वाण ब्रह्मचारी है वो ट्रेनिंग लेके ग्रेजुएशन अगले लेवल पे वो गृहस्थ बनेंगे, लेकिन गृहस्थ ब्रह्मचारी बनेंगे, वो सिर्फ संतति उत्पत्ति के लिए ही अपने पत्नी का संग करेंगे, अन्यथा वो भी ब्रह्मचारी व्रत का ही पालन करते हैं। सेक्स फॉर प्रोक्रिएशन एंड सेक्स नॉट फॉर रिक्रिएशन, सिर्फ संतति उत्पत्ति के लिए, अन्यथा नहीं। तो ऐसे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हम देख सकते हैं 2 विवाह किए, लेकिन कभी भी उन्होंने पुत्र प्रदान नहीं किए, प्राप्त नहीं किए, क्योंकि वो जानते थे नहीं तो फिर बहुत सारे अपसंप्रदाय आ जाएंगे। वो जो कहते हैं कि हम इस वंश में पैदा हुए हैं, हम तो साक्षात कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे उनके हम पुत्र हैं, ये कोई समस्या ना हो जाए, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुत्र प्राप्ति की भी नहीं। तो वो उस गृहस्थ के ऊपर है कि क्या करना है आगे। ठीक है, यहीं पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे, कक्षा अंत कीजिए तो अंत कीजिए। अगर किसी को प्रश्न है तो मेरे पास पर्सनली आके पूछ सकते हैं।